Okay. Okay, so now let's move to next part, and these are very advanced functions that we are using to create interactive dashboards, right? So out of these indirect, offset, and choose, I'll start with first choose function, right? So let me just move here. Choose means that choose फंक्शन आपको enable करता है कि मल्टीपल आइटम्स हैं, आउट ऑफ दैट उसके पोजीशन के बेसिस पे किसी एक आइटम को आप चूज कर सकते हो, राइट? सो सपोज हियर वी हैव मल्टीपल आइटम, राइट? हमने यहाँ पे देखा कि हियर वी हैव थ्री आइटम्स, वन इज हेलो, वेलकम एंड सॉरी, राइट? एंड माई एंड व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांटेड टू चूज आइदर वन, इन तीनों में से कोई एक हमें चूज करना है. So for that, here I'll use choose function. Choose, then first argument is index number, right? Second value वन, value टू, value थ्री. यानी कि ये जो तीनों वैल्यू है इसको एक सर्टेन इंडेक्स पे हम पोजीशन करेंगे, एंड एज पर इंडेक्स्ड वी कैन चूज वन ऑफ दिस. ठीक है? सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पास हियर फर्स्ट इंडेक्स के लिए हमने इस सेल का रेफरेंस पास किया, देन आई जस्ट पास दीज नंबर. इंडेक्स वन पे हमने इसे पास किया है, सो हियर वी हैव टू पास द कॉमा, देन फर्स्ट आई जस्ट पास दिस वन, सेकेंड दिस आइटम, एंड थर्ड दिस आइटम, राइट? एंड हमने यहाँ पे इंडेक्स, यूजर ने इंडेक्स चूज किया थ्री, सो दैट्स वाई ही विल गेट द आउटपुट. थर्ड जो हमने यहाँ पे पिक किया है, इसमें पास किया है, उसके अकॉर्डिंग here we are getting value sorry. If I'll just change this index to 2, now we'll get the second index पे जो value है, we'll get that. यदि हम यहाँ पे 1 पास करते हैं, then we'll get value available on this index, right? So this is the basic functioning of choose function. Let's see again the syntax of choose function. Choose, then first is index, second one is value, value one, value इसमें हम n number of value we can pass, and as per index वो जो different values आप pass करते हो उसमें से एक certain value आपको return कर देगा, right? So in this is the basic functioning of choose function. Now let's see how we use choose function in reporting part. जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें हम choose function को कैसे यूज करते हैं. Here I'll pick these items and I'll open new workbook, right? So here we have some item for 2001, 2002, 2003, right? And what I want, जो हम एक यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं, राइट? कि यूजर जब 2001 सिलेक्ट करे तो उसे ये वाले लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, राइट? व्हेन यूजर सेलेक्ट 2002 तो फिर ये वाला, एंड सो ऑन. सो फॉर दैट हियर आई विल टेक हेल्प ऑफ developer tab, right? I'll just take help of developer tab, and here I'll just create a combo box in Excel. ठीक है? हम जाएंगे developer tab पे, then here in insert, here I'll insert a combo box for us. Spin button, just pick combo box. So here we have the combo box control. हम यहाँ से इसको pick करेंगे. I'll just pick this, then draw here. हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया कॉम्बो बॉक्स को. सो कॉम्बो बॉक्स इज समथिंग दैट इट टेक्स अ लिस्ट, एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने का देता है ऑप्शन. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट ड्रॉ करने के बाद देन आई पिक, राइट क्लिक ऑन दिस, देन आई गो हियर फॉर्मेट कंट्रोल, राइट? जब फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करोगे, देन इन कंट्रोल हियर वी हैव टू आइटम्स, वन इज इनपुट रेंज एंड सेकेंड वन इज लिंक. ये इनपुट रेंज है, हमें यहाँ पे हॉरिजेंटली पास करना पड़ेगा, सॉरी वर्टिकली पास करना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई जस्ट क्रिएट अ लिस्ट 2001, 2002 एंड 2003. हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया.
Then again I'll go to this combo box, format control. Then I'll go here and I'll select the item. यहाँ से लेके P2, P3 and P4 तक, right? Then I'll link इसका जो आउटपुट होगा, यानी कि जो डिफरेंट आइटम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, वो जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो उसका एक इंडेक्स जनरेट होता है, राइट? सो फॉर दैट हियर आई जस्ट लिंक अ सेल। हमने इसको ये वाला सेल लिंक कर दिया इसके साथ, एंड दैट्स इट। नाउ वी आर डन। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ईयर्स हैं जो यहाँ पे हमने पास किया है, वो सारे ईयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आई जस्ट सेलेक्ट वन। जिस सेल में हमने लिंक किया है वहां पे वैल्यू आ गया 1। When I'll just select 2, then 2. When I'll select 3, then here we'll get the 3. Now अब हमें यहाँ पे पास करना है, यानी कि वैल्यू पॉपुलेट करवाना है एज पर यूजर चॉइस। जब ये कॉम्बो बॉक्स में यूजर किसी भी आइटम को सेलेक्ट करे, एज पर दैट इस लिस्ट से वो वाला वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए, राइट? सो फॉर दैट हियर आई यूज चूज फंक्शन, choose, then index के लिए I'll just pass the reference of this cell, then I'll move here। फर्स्ट इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि ये वाला कंप्लीट रेंज स्टोर हो, देन सेकेंड इंडेक्स पे दिस वन, एंड थर्ड इंडेक्स पे दिस वन, राइट? एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे यूजर जब सिलेक्ट करेगा 2002, then he will get output for 2002, 2003, then 2003, again 2001, then 2001. So in this way, not only single item, but even we can select the entire range in a value inside choose function, ठीक है? So this is the one of the way जिसका यूज करके हम choose function का यूज करते हैं, then we are getting values populated dynamically, right? अभी यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा है, here we have very short data, right? बट इसमें आप देख रहे हो कि हमने यूजर को फंक्शनलिटी दिया, वो जो भी ईयर सेलेक्ट कर रहा है, as per that he is getting value populated here. क्लियर है? एनी क्वेश्चन इन चूज फंक्शन? हेलो? ये जो सर ड्रॉप डाउन जो इसको सर बनाया है ना, हाँ हाँ, इसको सर एक बार रिपीट करिएगा। अभी के, हाँ रिपीट करते हैं इसको, राइट? सो फॉर दैट सबसे पहले आप देखोगे, अपने एक्सेल में जाओ एंड देन सी कि डेवलपर टैब है आपके एक्सेल में या नहीं, राइट? यदि डेवलपर टैब है, देन गो टू डेवलपर टैब, देन हियर यू हैव इंसर्ट। डेवलपर टैब के अंदर यहाँ पे आपका इंसर्ट कमांड है, सो जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट। देन इसमें से हमें कॉम्बो बॉक्स को चूज करना है, राइट? सो हियर वी हैव द कॉम्बो बॉक्स। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इस कॉम्बो बॉक्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? कॉम्बो बॉक्स इज अ ऑब्जेक्ट, राइट? अब यहाँ पे जब कॉम्बो बॉक्स को आपने ड्रॉ कर दिया, देन राइट क्लिक ऑन कॉम्बो बॉक्स, देन गो टू फॉर्मेट कंट्रोल। कॉम्बो बॉक्स को दो इनपुट चाहिए, राइट? वन इज इनपुट रेंज, जो कि यहाँ पे लिस्ट में आएगा। सो फॉर दैट आई जस्ट क्लिक हियर एंड देन आई पास द वैल्यू टिल 5, 2, 3, 4, राइट? देन नेक्स्ट हियर आई जस्ट पास अ सेल लिंक, यानी कि जिसमें जो सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे ये वैल्यू पॉपुलेट करेगा। हमने इसमें पास किया है 2001, so जब 2001 is on index 1, so that's why here we are getting value as 2001। 2 को आप select करोगे, then here we'll get the 2, and when we'll select 3, then here we'll get the 3। so इसी जो combo box का ये property है, इसी को हम exploit कर रहे हैं inside choose function। जब हम चूज फंक्शन यूज कर रहे हैं, चूज फंक्शन का यूज करके एज पर यूजर्स चॉइस हम वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट करवा पा रहे हैं, बिकॉज इसमें जो सिलेक्शन डिफरेंट आइटम है, एक सर्टेन इंडेक्स जनरेट करता है, राइट? एंड उसी इंडेक्स का हम
यूज कर रहे हैं इनसाइड चूज फंक्शन, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा हम नॉट ओनली कॉम्बो बॉक्स बट वी हैव अदर कंट्रोल आल्सो, वी कैन यूज दैट टू डू द सेम थिंग। सपोज हमारे पास, नाउ लेट्स डू ऑन अदर सेट ऑफ डेटा। So let me just pick. So here we have some data set, order ID, critical quantity, order ID. Just pick this one, order ID. Then I'll just pick order quantity and profit and these all, right? I'll just copy this data. ठीक है, हमने यहाँ पे एक डेटा सेट, कंप्लीट डेटा सेट बना लिया। नाउ व्हाट आई वांट, अब ये जो डेटा सेट है ऑर्डर आईडी, दिस इज समथिंग फिक्स्ड वन। अब एक सर्टेन ऑर्डर आईडी है, उसके बेसिस पे हम यूजर को चॉइस देना चाहते हैं कि तुम इसमें से कोई भी वैल्यू पिक करो एंड एज पर दैट हियर यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, सो फॉर दैट आई जस्ट पिक द ऑर्डर आईडी हियर, कॉपी किया हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी एंड आई जस्ट पास दिस। देन नेक्स्ट आई यूज हियर चूज फंक्शन, एंड चूज फंक्शन में हम क्या करेंगे, आई जस्ट पास these values. I'll copy this, then I'll just paste this using paste special, and here I'll paste this so that we can store this in combo box. ठीक है या फिर इनका आप ये जो डिफरेंट नेम्स हैं उसका यूज करके आप यहाँ पे ऑप्शन बटन क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन बटन का भी यूज कर सकते हो इंस्टेड कॉम्बो बॉक्स, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज द ऑप्शन बटन for the same thing. So here we have the option button. I'll just click and then here I'll just move, right? And I'll just move this here. And also I'll create one more. So here we have second option button and here we have third option button. So for now I'll just keep third one, 3-1. सो जब इसको सिलेक्ट करे देन आई जस्ट वांट दैट ये ऑर्डर आईडी है उसके अगेंस्ट सेल्स अमाउंट आ जाए, राइट। व्हेन इसको सिलेक्ट करे, सेकेंड वाले को सिलेक्ट करे, देन ऑर्डर आईडी के यहाँ पे ऑर्डर आईडी के साथ इसका प्रॉफिट आ जाए, एंड व्हेन थर्ड वाले को सिलेक्ट करे देन यूनिट प्राइस आ जाए। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू अगेन हियर, आई विल फॉर्मेट द कंट्रोल। सो क्लिक ऑन फॉर्मेट कंट्रोल, देन चेक, यहाँ पे भी इसमें भी हमें एक सेल का लिंक देना पड़ेगा। सो फॉर नाउ हियर आई एम जस्ट पासिंग द सेल लिंक एज दिस वन एंड दैट्स इट। देन आई नेम दिस, इसका हम नेम दे देते हैं सेल्स, राइट। देन नेक्स्ट इसका हम नेम दे देते हैं, ऑप्शन बटन में हमें हर एक बटन पे जाके सेल लिंक नहीं देना है, एक पे हमने दे दिया एंड दैट्स इट। Then next I'll just say profit, and third option button is here. I'll just use this for unit price, unit price, unit price here, right? Now अब जब हम इसको select करेंगे then see यहाँ पे 1, when we'll select profit then index is 2, when we select unit price then here we have index 3. Now we'll use the same thing here, ठीक है। So I'll just go and use here choose function, choose, then I'll pass index जहाँ पे चाहिए उसको हम यहाँ पे जो सेल लिंक किया है उसका रेफरेंस दे देंगे। then
value 1. So here we will have to select the first one is sales. Then second value is profit. And third one is unit price. And that's it. Now we are done. अब यहाँ पे यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा एज पर दैट ही विल गेट द वैल्यू पॉपुलेटेड हियर. सी, and I'll just change this order ID in some just keep this as it is. अब हम इसका यूज करके यहाँ पे एक डायनामिक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. So for that I'll just go here, then I'll insert a basic chart. Right? हमने यहाँ पे एक 2D चार्ट क्रिएट किया and I'll just place this here. Then I'll go to select data and here I'll add the data series. So here I'll name this, then data series is this one. And I'll click OK. Then ये जो horizon x-axis है उस पे हम चाहते हैं कि order ID जो different order ID है वो populate हो. So for that here I'll pass this one and that's it. Now we are done. अब जब हमें sales चाहिए then here we are seeing sales. जब profit चाहिए then we are seeing profit. When we want unit price then here we are getting unit price. So इस तरीके से हम choose function and these advanced these form controls इसका यूज करके हम dynamic charts create कर सकते हैं. Right? And see on the fly we are getting all these value populated. Clear है यहाँ तक? Is it fine? Move करें आगे. हाँ सर. Okay. अच्छा सर, मेरे एक्सेल शीट में डेवलपर नहीं है. Okay, so आपके Excel sheet में developer नहीं है. So in that case, just go to files, right? Then option, files पे click करो, फिर option पे जाओ, and then click on customize ribbon. ठीक है? सबसे नीचे option है. Then go to customize ribbon, and here you have developer tab. तो इसमें check कर दो. Uncheck होता है by default, ये आपके tabs में नहीं होता है. But you can just get that in your Excel also. मेरा एक्सेल में वो जो आपने चार्ट के लिए कॉम्बो बताया था ना, वो भी नहीं. चार्ट के लिए कॉम्बो तो डेवलपर टैब का आपके पास है, आपने ओपन किया डेवलपर टैब? सब में एक वो मिनट सर. So for this again do go to files, right? Then go to option, right? Then here you have customize ribbon and here you have developer tab. ठीक है? And यहाँ पे आपके controls हैं उसके सारे के सारे. So here you have all the controls. सर इसमें तो फाइल्स का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है कहाँ पे? एक्सेल शीट में. आपके पास फाइल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं, इसमें तो फाइल्स का ऑप्शन ही नहीं है. होम बटन से ही शुरू है सर. ये होम बटन है ऐसे? एक मिनट सर, देख रहा हूँ. हाँ, सिर्फ ये होम बटन है सर. हाँ तो ये होम बटन है ना. नहीं नहीं, ये नहीं. एक्सेल सीट जब जहाँ मैं ओपन किया हूँ वहां पर सिर्फ आपको होम बटन आ रहा है. हाँ तो कोई नहीं, आप न्यू पे क्लिक करो, ये ब्लैंक वर्कशीट है ना इस पे डबल क्लिक करो, इस तरीके से आ रहा होगा. एक मिनट कर रहा हूँ सर. हम्म. और ब्लैंक्स पे भी करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का यदि आता है देन जस्ट गो डाउन हियर एंड यू विल सी ऑप्शन. कहाँ पर सर? जो होम है ना, ये होम है, जी जी. इसके ठीक नीचे जो जो आओगे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. अच्छा, और सेम उसमें वो है, होम से बाहर में एक्सेल ऑप्शन दिखा रहे तो. हाँ सो ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन यू कैन कस्टमाइज योर रिबन, राइट? एंड यू कैन जस्ट चेक द डेवलपर. डेवलपर ऐड करने के बाद ये सारे आपके उसमें आ जाएंगे.
राइट उसमें then just go to developer tab. Here you have insert option, right? And also let me see if we have controls. No, इसमें नहीं होते हैं, developer tab में ही होंगे वो ActiveX controls. मेरे वाले में तो डेवलपर टैब ही नहीं दिखा रहा है। आपका कौन सा वर्जन है एक्सेल का? वर्जन से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो होना पता नहीं चाहिए। कौन सा वर्जन है ये तो। एक बार सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तब बताइएगा, वो तो मेरे में भी कुछ दिख नहीं रहा। आ रहा है सर ऑप्शन? हाँ तो ये जो है ना, इस पे आपका एक्सेल पुराना वाला है, जो उसमें ऊपर जो फिगर है होम है ना, उसके हम्म, ठीक बगल में देखो। ये हाँ क्लिक करो उस पे, एंड यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ। इसमें एक्सेल एक्सेल ऑप्शन यहाँ ऑप्शन पे आ रहा है, है। एक्सेल ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस, राइट। देन हियर यू हैव कस्टमाइज, नीचे एडवांस के नीचे, यस कस्टमाइज, क्लिक ऑन दिस। देन अब इसमें से चले जाओ, इसमें देखो कि डेवलपर टैब कहीं पे आ रहा है, नहीं है सर, पॉपुलर मेरे वाले में कमांड्स, भी सेम है सर। व्यू मैक्रोज, पॉपुलर कमांड्स आ रहे हैं, व्यू मैक्रोज है इस पे आने जरा। ये तो आपका थोड़ा पुराना ही, ज्यादा ही पुराना एक्सेल है, राइट। ऐड 2007 दिस, है इसको ऐड कर लो आप उसमें। सर। इसको कर लूं व्यूज में? हाँ ऐड करो व्यू मैक्रोज, डेटा फॉर्मेटिंग, और इसमें कहीं पे और कुछ है, डेवलपर टैब, टैब पॉपुलर कमांड से ऊपर जाके जाना एक बार, पुराना वाला, बहुत ही पुराना है वर्जन। मेरा ये भी सर डेवलपर टैब। यस, क्लिक ऑन दिस, एंड इसको आप इसको ऐड कर लो आप। इसमें मिला है सेपरेटर, सर ये। सेपरेटर आपने सिर्फ पिक किया है ओनली, इसमें से आप ले लो जो इंसर्ट करने वाला, हम डिजाइन मोड, डिजाइन मोड है ना, उसको डिजाइन मोड को आप ऐड करो अपने उस पे। एंड ऑल्सो उसमें और क्या क्या हो सकता है, इंसर्ट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को भी ऐड करो, राइट। अब ओके करना इतना, कंसोर्ट करने के बाद क्लिक ओके, एंड नाउ सी इफ यू हैव ऑल दीज इंसर्टेड। डेटा में जाना, सॉरी इंसर्ट में जाना, एंड अंडर इंसर्ट यू हैव पेज लेआउट, तो ये सारा ऐड कहाँ हुआ? सो ऑल कमेंट्स, बट यहाँ पे मैक्रोस ओनली आया है व्यू के पास में, यहाँ पे हमें और चाहिए ना, इतना पुराना वर्जन है आपका। So do we have anything? Insert. Go again on the same Excel option. Excel option पे ही आ जाओ फिर से। No, Excel option। ये बहुत पुराना आपका है वर्जन, so that's why it is। कौन सा वर्जन है इसका एक्सेल का? 2007 है। 2007 है सर। Yes, so ये तो बहुत ही पुराना है। So just go to again, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे आता है ये developer tab and all, right? Go to Excel option again। एडवांस में कुछ आ रहा है क्या? एडवांस में आना, पॉपुलर कमांड्स इज दैट, एडवांस में कुछ नहीं है, कस्टमाइज में ही आ जाओ, कस्टमाइज में आओ। नो इसमें नहीं है कुछ कस्टमर भी। नीचे वाला। हाँ क्लिक ऑन कस्टमाइज, एंड ये है फॉर ऑल डिफॉल्ट कस्टमाइज क्विक एक्सेस। ये क्विक एक्सेस में ऊपर टॉप पे आपका ऐड हुआ है, राइट, जहाँ पे अंडू एंड ऑल है, सेव वहां अंडू। पे इसमें आना जरा। ये जो फॉर ऑल, हाँ फॉर ऑल डिफॉल्ट है, नहीं नहीं नहीं, फॉर ऑल डिफॉल्ट है ऊपर टॉप में जो लिखा हुआ है ना, हाँ उस फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स है फॉर बुक टू। ओके, सो फॉर ऑल डॉक्यूमेंट रहने दो इसको, नॉट फॉर बुक टू, ठीक है। बाहर आ जाओ आप, ओके करके बाहर आ जाओ, एंड टॉप पे जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, हाँ यस,
सो हेयर यू हैव द, यहाँ पे इंसर्ट कमांड्स पे आओ, कंट्रोल्स पे, इंसर्ट कंट्रोल्स पे क्लिक करो एंड हियर यू हैव डिफरेंट कंट्रोल्स अवेलेबल। अब इसमें से आपको चूज करना है ऑप्शन सबसे लास्ट वाला, इधर वाला, राइट वाला, राइट वाला, यस, ऊपर, यस, दिस इज ऑप्शन बटन, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे ड्रॉ कर लो आप, यस, एंड मल्टीपल ऑप्शन, राइट क्लिक करो अब इसमें एंड इसको फॉर्म कंट्रोल दे दो, फॉर्मेट कंट्रोल। एक सेल का लिंक दो पहले आप, सेल का लिंक दो, किसी एक सेल का लिंक दे दो ना, किसी उस पे नहीं, कहीं और, यस, दैट्स इट। ओके दीपिका, सो आपका प्रॉब्लम भी यही था, सेम, राइट? मेरा चार्ट में कॉम्बो नहीं आ रहा था। क्या चीज चार्ट में? कॉम्बो ऑप्शन था ना कि अगर दो चार्ट को अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कॉम्बो से आप उसको हम्म, डिस्प्ले कर सकते हो, कॉम्बो ओके, ऑप्शन, वो वाला था। ओके, सो इस तरीके से आपने वर्जन, यस, सो टॉप पे जब आपने फॉर्म कंट्रोल्स ऐड किया है उस पे जाओ, जहाँ पे अंडू बटन आ रहा है ना उसी के साथ में होगा वो। आपने इंसर्ट नहीं किया कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल? पर किया था, ये रहा, एक्सेल ऑप्शंस, कस्टमाइज, पॉपुलर। इंसर्ट कंट्रोल्स तो है आपके पास, यस यू हैव। सो अंडू, अंडू जो बटन है ऊपर, वहां पे ऊपर उसी के बगल में है, सबसे टॉप पे, होम के ठीक ऊपर एंड राइट साइड में, ये वाला सर, नहीं उसके बगल में, ये जहाँ वाला। पे, हाँ यस, क्लिक ऑन दिस, इसमें देखो सारे बटन आ रहे हैं ना। सर सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ सर, मैंने बोला चार्ट का जो कॉम्बो वाला ऑप्शन है उसका बात कर रही हूँ सर मैं। कौन सा? इंसर्ट करो आप, क्या इंसर्ट करूँ सर, इंसर्ट इंसर्ट, में? हाँ ओके, इंसर्ट, गो चार्ट, टू इंसर्ट, यस, यहाँ चार्ट, पे चार्ट्स आ रहा है ना आपके पास, ये चार्ट सपोज करो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, ठीक हाँ, है। यस, आपने बताया था कि जब आप यहाँ पे वो सेलेक्ट डाटा करके जब आप करते हो, हाँ, कुछ भी ऐड ऑन किया, अगर हम्म, वहां पे एक से ज्यादा आपका चार्ट डिस्प्ले हो रहा है हम्म, तो आप राइट क्लिक करके उसका जो कॉम्बो ऑप्शन है चार्ट को, ऐड उसमें है ना आप, यहाँ पे, ये तो रहा लीजेंड एंट्री, विच वन सर? दिस वन, नीचे जो नीचे ऐड लिखा है ना, यहाँ पे ऐड ऊपर, यस, आप मेरा बात ही नहीं समझे। हाँ, ये तो ठीक है, आप सेलेक्ट ऑप्शन में आप इसमें सेलेक्ट करके कोई भी सेल को आप हाँ, सेलेक्ट, हाँ, सेल का हाँ, हाँ, नाम हाँ, दे सकते हो, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। हम्म, जब हमारे पास एक ही चार्ट पे दो रेंज का डाटा डिस्प्ले करना है तो वो हम्म, ओवरलैप कर जाते हैं ना, हम्म, ओवरलैप कर जाते हैं। तो आपने बोला था कि अगर हम दोनों के डाटा को शो करना चाहते हैं हम्म, तो दैट्स वाई हम लोग कॉम्बो में जाके हम लोग दोनों को विजिबल कर ओके, सकते हैं। ओके, राइट, कैंसिल करो आप इसको, यस सर। राइट, तो कोई एक डेटा बनाओ, वो क्लिक करने कैंसिल, को ऐसा हाँ कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, हाँ, एंड राइट क्लिक, इसमें क्या करो, चार्ट टाइप चेंज करो, सेलेक्ट चार्ट टाइप, ऊपर ऊपर चार्ट टाइप ऊपर है, टाइप टाइप यस, क्लिक ऑन चार्ट टाइप एंड सबसे वो नीचे भी है सर। इसमें कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो नहीं आ रहा है इसमें, यही तो मैं बोल रही हूँ सर। स्कैटर्ड, मैनेज टेम्पलेट, ये पुराना वर्जन है, ओके नो प्रॉब्लम, से देखते हैं इसमें और भी है क्या कुछ। सो इस केस में क्या है कि इसको मैनेज करते हैं डुअल एक्सिस पे, सर अभी राइट? वो बनाना ही है ना, तो बना ही नहीं है तो कहाँ से शो नहीं करेगा। नहीं, वो नहीं दिखाता है, कल मैंने प्रैक्टिकल किया था, वो बनाने से भी नहीं दिखा रहा था, तभी तो सो मैं इन दैट करती केस हूँ। व्हाट यू कैन डू, आपके पास ऑप्शन होता है दूसरा, उसको डुअल एक्सेस पे भेज सकते हो, बट विल सी दैट, अभी के लिए रहने दीजिए आप, ठीक है? सो ओके सर। विल सी दैट हाउ वी कैन यूज दिस ऑल्सो, उसको डुअल एक्सेस पे सेट करते हैं, भेज सेंड करते हैं हम, राइट? तो ये पुराना वर्जन है, सो दैट्स वाई इसमें नहीं है आपके पास, बट सर वो नेवर ऑप्शन आप लेवल, बताइएगा लेकिन। हाँ, सर नए वाले में, इनडायरेक्ट और सर फिल्टर हो गया है क्या सर? हाँ, ये फिल्टर सर और इनडायरेक्ट। फिल्टर, हाँ सर, फिल्टर फार्मूला और सर इनडायरेक्ट।
हाँ 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 हाँ, फिल्टर फॉर्मूला मैंने और इनडायरेक्ट। क्लास नहीं लिया सर फिल्टर होगा और सर इनडायरेक्ट का। यस सर। हाँ, फिल्टर एंड इनडायरेक्ट का क्या करना है? सर मैंने वो तो कैसे नहीं लिया, उसका वीडियो भी मेरे पास नहीं है, पता नहीं सर मेरे को मैं उसमें एक बार कर रहा था, मेरे को उतना बढ़िया से समझ में नहीं आया वो। फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर जो हमने किया था वो वाला। हाँ सर एडवांस फिल्टर। ओके, उसको रिपीट करेंगे हम, आपका असाइनमेंट है राइट उस पे, सो विल रिपीट दैट। बट अभी के लिए हम इनडायरेक्ट एंड जो दूसरा फंक्शन है ऑफसेट, उसको कर लेते हैं, देन विल रिपीट दैट। सर एक डेटा वेलिडेशन वाला है सर, वो बता देंगे सर वो। हाँ, वो भी बता देंगे आपको सर राइट। एक चीज और, आपने जो ना सम इफ फंक्शन जो बताया था ना सर, हाँ वो हाँ, मैंने उसको ड्रैग किया तो मेरा सेम वैल्यू पॉपुलेट हो रहा है, क्यों? तो आप कैलकुलेशन ऑप्शन अपना चेक करो राइट। सर मैंने दो और बार चेक कर लिया, मैं आपको मेरा किया हुआ शीट सेव किया हुआ है, बाद में जब आप फ्री हो जाएंगे हाँ हाँ, टॉपिक खत्म करने के तो बाद में। फॉर्मूला में जाके जो यहाँ पे है ना, ये कैलकुलेशन ऑप्शन, उसको आप चेक करना कि ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। यदि मैनुअल होगा तो सर सेम वो चीज मैंने कर आएगा। दिया था, ऑटोमेटिक कर दिया था, ये चीज भी कर दी थी। हम्म, तो फिर आपने इसका मतलब है कि जो ये हो सकता क्राइटेरिया है सर, पास कर रहे हो उसको रेंज। हाँ। मेरा कोई मिस्टेक होगा, एक बार जब आप करेंगे हम्म लास्ट में टॉपिक हम्म, खत्म करने के बाद में, एक बार प्लीज आप देख। ठीक ठीक ठीक। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन डू, हम इस तरीके से डायनेमिक चार्ट्स को क्रिएट करते हैं यूजिंग चूज फंक्शन। चूज फंक्शन क्या करता है, एज पर इंडेक्स वैल्यू, ये हमने जो डिफरेंट इसको वैल्यूज पास किए हैं डिफरेंट इंडेक्स पे जो स्टोर किया है रेंजेस, उसको ये यहाँ पे पॉपुलेट करवाता है राइट। सो इन दिस वे वी यूज choose function to populate values. Now let's see, suppose अभी आपके पास जो डेटा है ये, इसका अलाइनमेंट है, सबसे पहले 2001 आया, फिर 2002, फिर 2003, बट माई रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। अब मेरा क्लाइंट ये बोल रहा है कि 2003 मुझे पहले चाहिए, फिर 2002, फिर 2001, बट हमने डेटा, हमारा जो रॉ डेटा है इस तरीके से स्टोर्ड है। सो ओरिजिनल डेटा को हमें टच नहीं करना है, बट आई हैव टू जस्ट रिवर्स इट्स रिप्रेजेंटेशन राइट। सो फॉर दैट ऑल्सो हेयर विल यूज चूज फंक्शन, बट हम यहाँ पे एरे फंक्शन का यूज करेंगे, को यूज करेंगे हेयर। सो एरे इज समथिंग दैट इज बीइंग टू पॉपुलेट इन मल्टीपल सेल्स। सो जब भी हम एरे यूज करते हैं एक्सेल में, तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं राइट। देन आई जस्ट पास 1, 2, 3 एंड सी व्हाट इट विल डू। अब इसने क्या किया, मल्टीपल रो कॉलम में वैल्यू पॉपुलेट कर दिया। जब आप कॉमा पॉपुलेट करते हो, कॉमा के साथ एरे के अंदर वैल्यू पास करते हो डिफरेंट वैल्यूज, तो वो मल्टीपल कॉलम्स में पॉपुलेट करता है सेम रो में। बट सपोज यदि हमें मल्टीपल रोज में वैल्यू पॉपुलेट करवाना हो, इन दैट केस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सेमी कॉलन पास करेंगे, एंड हेयर विल गेट द आउटपुट इन सेम कॉलम एंड मल्टीपल रोज। सेमी कॉलन एंड कॉमा, ये दो चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं एरे के अंदर। जब हमें वैल्यू पॉपुलेट करवाना हो मल्टीपल कॉलम्स में, देन वी यूज कॉमा। जब हमें वैल्यू पॉपुलेट करवाना हो मल्टीपल रोज में, इन दैट केस वी यूज सेमी कॉलन। नाउ सी हाउ वी कैन यूज चूज फंक्शन with this array function to populate, to reverse its representation right. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अगेन, आई जस्ट यूज चूज फंक्शन, देन इंडेक्स के जगह पे हम यहाँ पे पास कर देंगे, बिकॉज हमें रिवर्स चाहिए। सो हियर आई पास 3, 3 वाला पहले, देन 2, देन 1, एंड दैट्स इट। नाउ आई select this as a first value, this as a second value, and this one as a third value, and that's it. Now we are done. I'll just click and see. ये पहले 2001 था, now this is 2003 first, then 2002 and 2001। यहाँ पे हमने चूज फंक्शन का यूज किया है, एंड दिस इज समथिंग वेरी डायनेमिक वन। यहाँ पे वैल्यू जैसे ही चेंज करोगे, यहाँ पे भी वैल्यू उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा राइट। यदि हम इसका हेडर चेंज कर देंगे,
इसका हेडर यहाँ पे डाल देंगे, इसका हेडर यहाँ पे डाल देंगे, देन हेयर ऑल्सो दैट विल रिफ्लेक्ट। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन यूज चूज फंक्शन विद array to populate multiple columns or reverse the order of different columns. सर जो आपने चूज फंक्शन जो भी लगाया, हम्म तो आपने 3 to 1 लिखा, हम्म और जो आपने रेंज जो भी लिया हम्म B3 to B9 से 3 to C9, हम्म उसको अगर हम D3 to D9 से अगर लें तब भी तो वो आपको वैल्यू वही आएगा। यदि हम D3 to D9 से यदि स्टार्ट करें हम, हाँ। राइट, तो उस केस में 3 to 1 नहीं करना पड़ेगा, फिर 1 to 3 करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब दोनों को मुझे हम्म वाइस वर्सा रखना पड़ेगा। राइट। यदि हम सेल को फर्स्ट हम रेंज ये वाला फर्स्ट वैल्यू हम चूज के अंदर ये वाला पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप इंडेक्स दे रहे हो एरे के अंदर, उसको इधर रखना पड़ेगा 1, ठीक है, 2 एंड देन फिर 3, बिकॉज सर हम अगर इस हम लोग इसका ऑर्डर प्लेस कर दे कि हाँ 3 2 की जगह 2 3 1 कर देंगे, तब भी शायद जिस सीक्वेंस में आपने पास किया उसी सीक्वेंस में आएगा। 2 3 एंड 1 हाँ, सी। अब इस केस में क्या होगा कि 2 इसको पहले हम 2 पास करते हैं, तो पहले राइट, 2 वाला आ जाएगा। तो 2 वाला पहले आ जाएगा, देन यदि हम यहाँ पे डालते हैं 3, हाँ, ठीक है, तो थर्ड वाला आ जाएगा एंड फर्स्ट, यानी कि सबका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी, 2002 पहले आ जा गया, यहाँ पे क्या था बीच में था, ये सेकेंड वाला, 2003 बीच में आ गया जो कि सबसे लास्ट में था, पोजीशन को एंड आप 2000, डालोगे उसी पोजीशन से ले लेगा, जिस सीक्वेंस में यस आप पास करोगे उसी सीक्वेंस से उठाएगा। यस यस यस, यहाँ पे चूज के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इज दिस वन, सेकेंड वैल्यू इज दिस वन एंड थर्ड वैल्यू इज दिस वन। यहाँ पे हम इंडेक्स ये पास, ये इंडेक्स जो है ये बता रहा है कि किसको मुझे पहले पॉपुलेट करवाना है, राइट। इस केस में क्या करेगा, ये सेकेंड वाला जो वैल्यू है, सेकेंड वाला जो हमने चूज किया है लिस्ट, उसको पहले पॉपुलेट करवाएगा, देन थर्ड वाला, देन सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला। सो इन दिस वे इट वर्क्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू next very important function, and that function is offset. So let me just pick some data, right? And guys, ये जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ मटेरियल, तो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन है फंक्शन के बारे में, राइट, सो इवन यू कैन जस्ट रीड दैट टू, ऑल्दो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बट इवन यू कैन जस्ट गो थ्रू टू ऑल द लाइंस, यदि कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो, एंड यू कैन जस्ट learn that from there. So here we have some data set, and let's see how offset function works in Excel. So I'll just pick this data set, right? हमारे पास एक छोटा सा data set है, and I'll pick this. So first we'll see the syntax of offset function, then we'll see that why we are calling this as a advanced function, and what is the how we are using this offset function in reporting part, reports automation part. So first we'll see offset function offset function, and syntax of offset function is reference, then rows, column, height and width. ये height and width is optional, mandatory is फर्स्ट एक हम रेफरेंस पास करेंगे, फिर उससे कितने रोज हमें जाना है एंड कितने कॉलम्स हमें मूव करना है। सो सपोज हियर वी हैव द दिस इज द रेफरेंस, हमने A1 को रेफरेंस बनाया, हम बोल रहे हैं कि 2 कॉलम 2 रोज डाउन, सो हियर जस्ट पास 2, देन आई विल से 2 कॉलम राइट, सो हियर पास 2, and height and width is optional, so for now I'm not going to pass this, and that's it. Now this will return us value 41085, 41085, that is something, यहाँ से आए 2 रो नीचे, so from here we are here, then यहाँ से 2 कॉलम 1 2, एंड ये जो डेट है इसका जो वैल्यू है would be, that would be 41085, because this is formatted in 1 and यहाँ पे ये unformatted है, so that's why here we getting the
value available in this. So using offset function हम कहीं से भी एक्सेल सीट से वैल्यू को पिक कर सकते हैं एज पर रो नंबर एंड कॉलम नंबर पास करके. सो अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू पास किया है दैट इज +1. जब पॉजिटिव रो या पॉजिटिव कॉलम पास करोगे तो पॉजिटिव रो यदि पास करते हो तो टॉप से बॉटम नीचे की तरफ जाएगा, राइट. एंड व्हेन वी पास पॉजिटिव कॉलम, राइट, इन दैट केस लेफ्ट टू राइट की तरफ वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. बट इफ विल पास दिस निगेटिव, अब हम यहाँ से पिक करते हैं, आई जस्ट पिक पास दिस as a reference in offset. I'll just say offset, then this is the reference. Then हमें यहाँ से 2 कॉलम राइट की तरफ जाना है and 2 rows डाउन जाना है. So for that here I pass 2, then 2 कॉलम हमें राइट की तरफ जाना है. So for that here I'll pass -2. हाइट एंड विड्थ को अभी हम पास नहीं करेंगे एंड दैट्स इट. अब ये इस तरफ नहीं जा रहा है, यूनिट प्राइस से इस तरफ नहीं आ रहा है. नाउ दिस इज गोइंग दिस वे एंड हियर इट हैज रिटर्न्ड द वैल्यू, राइट. इसी तरीके से यदि हमें 2, 3, 4 द 4 कॉलम जाना हो देन हियर आई पास -4 एंड ये इस डायरेक्शन में जाएगा. बट यदि हम प्लस कॉलम का वैल्यू पास करेंगे देन दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ऑफसेट फंक्शन. एक रेफरेंस से रो नंबर कॉलम नंबर आइदर प्लस और माइनस पास करके हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, रिटर्न करवाते हैं फ्रॉम दैट सर्टेन प्लेस, राइट. एनी क्वेश्चन ऑन दिस दीपिका? क्लियर है लियाकत? Yes, sir. Left to right, right to left. Yes, Left sir. to left, then minus, negative, or left to right, then Yes. positive. यस. टॉप से बॉटम पॉजिटिव, बॉटम से टॉप नेगेटिव रो में. सर नाउ ऑफसेट का सर एक एडवांस बता दे सर. एडवांस है सर, एडवांस में सर ऑफसेट का यूज सर इससे एडवांस में. Basically, use से है सर इसका. हाँ, अब आते हैं यूजेस पे, राइट. सो जनरली क्या है कि ऐसे तो फॉर्मूला में भी इसको यूज करते हैं हम, राइट, टू जस्ट क्रिएट वेयर वी हैव एडवांस थिंग, राइट. बट जनरली हम इसका यूज करते हैं टू क्रिएट डायनामिक नेम रेंजेज, राइट. सपोज आपके पास जो डेटा है वो प्रोग्रेसिव डेटा है, राइट. अभी हमारे पास ओनली 17 रोज हैं, बट कुछ दिन के बाद 25 अक्टूबर के बाद का डेटा हमारे पास आ जाएगा, राइट. एक 1 वीक का डेटा फिर से आ गया, फिर 2 वीक का डेटा आया, फिर 3 वीक का आया, सो ऑन हमारे पास वो डेटा आते जाता है, राइट. सो फॉर दैट हमें एक ऐसा टूल चाहिए सो दैट जब भी यहाँ पे नया डेटा ऐड हो तो वो उसको भी कैप्चर करे, राइट. सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ डायनेमिक रेंज. आइदर वी विल यूज दैट डायनेमिक रेंज इन व्हाइल क्रिएटिंग द पाइवट टेबल, या फिर हम कोई और फॉर्मूला बना रहे हैं उसके लिए हमें एक डायनेमिक रेंज चाहिए. लेट मी जस्ट पिक मोर डेटा. यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल टिकट कल आ रहा है. सो कुछ ऐसा डेटा बनाते हैं जिसमें कि मिक्स्ड चीजें हो. सो हियर वी हैव अ आइटम, इसको हम पिक करते हैं. सो हियर वी हैव मिक्स्ड थिंग्स. आई जस्ट कॉपी दिस एंड इसी को हम पेस्ट करते हैं इसमें, राइट. आई जस्ट रिमूव द डुप्लीकेट वन फ्रॉम हियर अभी के लिए. एंड हियर वी हैव द डिफरेंट आइटम अवेलेबल. अभी आपके पास जो डेटा सेट है, राइट, वो यहाँ पे ओनली 17 रो तक है. सो व्हाट आई वांट, हमें ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी एंड डिलीवरी ट्रक के बेसिस पे यहाँ पे टोटल अमाउंट का फॉर्मूला बनाना है. सो हियर वी हैव यूनिक ऑर्डर प्रायोरिटी. सबसे पहले हमने पिक किया
I'll just copy this and I'll paste here, then remove the duplicate, right? And I'll click OK, and इसमें से आपका remove duplicate remove हो जाएगा, ठीक है? Then again here I'll use this one, and इसमें से भी हम remove करेंगे duplicate, and then I'll copy the unique zip mode. I'll copy ये आपका यूनिक जिप में मोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया. नाउ व्हाट वी नीड हियर, वी नीड टू राइट अ फॉर्मूला, राइट, सो दैट यहाँ से टोटल अमाउंट कैप्चर हो सके डिफरेंट जिप मोड के बेसिस पे एंड प्रायोरिटी के बेसिस पे, राइट? सो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दिस? सम इफ्स, राइट? यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ्स बिकॉज हियर वी हैव टू क्राइटेरिया, one is order priority, second one is zip mode. So for that सबसे पहले sum if में sum range पास करते हैं. So here I'll pass the sum range, then I'll paste fix, then second criteria 1, so I'll pass the criteria 1 here, then also I'll fix this, and then criteria 1 is your this one priority, and I'll fix its column. Then criteria 2 is this one, then I'll fix its row. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका रो फिक्स करेंगे. I'll fix its row, and that's it. आपने ये फॉर्मूला बना लिया, राइट? एंड ये जो डेटा है आपके पास, दैट इज ओनली फॉर फ्यू वीक्स. अब इसमें क्या हुआ, हियर वी विल हैव सम मोर डेटा. यहाँ पे डिलीवरी ट्रक एंड ऑल है, इसमें और भी ऐड हो गया, जैसे कि लो एंड इस पे है. I'll just copy this, इसी को हम कॉपी करते हैं, and I'll change this, ठीक है? इस पे हमने इसको कॉपी करके डाल दिया. बट अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें ये नीचे वाला रेंज को पिक नहीं कर रहा है, राइट? बिकॉज ये बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में हमारे पास इतना ही रेंज था, हमने फॉर्मूला बना लिया, राइट? G1 टू G17 तक इस रेंज को पास किया, एंड देन हियर वी हैव फॉर्मूला. बट ये जो सीट है इसमें ये डेटा अपेंड होते जाएगा नीचे तक, हर एक वीक में एक नया डेटा आएगा, एंड देन दैट विल बी अपेंडेड, ठीक है? सो इन दैट केस अब हमारे पास मैनुअल टास्क क्या होगा कि हम बार बार जाएंगे इसमें, फिर ये जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है उसको हम इंक्रीज करेंगे, राइट? सो जस्ट टू अवॉइड सच थिंग्स हमारे पास ऑप्शन है टू क्रिएट डायनामिक रेंजेज. अब जो ये डेटा सेट है उसमें हमने कौन कौन सा रेंज बनाया है, इस चीज, ये जो फॉर्मूला, ये जो रिपोर्ट है, इसको पॉपुलेट करवाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले रेंज, दैट इज अमाउंट का, देन ऑर्डर प्रायोरिटी का, एंड शिप मोड का, राइट? सो फॉर दैट here I'll just create 3 name ranges, but 3 dynamic normal name range हम create नहीं करेंगे. Here we'll create 3 dynamic name range. Now let's see how we can do that. So यहाँ पे हमने यूज किया again offset function, then as per इसका जो input चाहिए इसे, first we'll pass the reference. So here I'll pass the reference as this one. हमने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड I'll fix this. Then next रोज एंड कॉलम, बिकॉज हमें एक सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, कोई भी इससे सिंगल आउटपुट नहीं चाहिए. हियर आवर इंटरेस्ट इज टू रिटर्न द इंटायर रेंज, राइट? सो फॉर दैट, because rows and column is mandatory input, so for that here we'll have to pass
द वैल्यू, एंड हमने यहाँ पे अभी के लिए पास कर दिया 0. देन नेक्स्ट हियर वी हैव these two optional parameter, that is height and width. Height means that total count of non-blank cell, right? यानी कि एक डेटा सेट है, उसमें टोटल काउंट ऑफ नॉन ब्लैंक सेल इज द हाइट ऑफ योर डेटा. सो फॉर दैट, अब ये बताओ कि काउंट ऑफ नॉन ब्लैंक सेल निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? काउंट ब्लैंक. हाँ, काउंट ब्लैंक ना सर? हमें नॉन ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक नहीं, नॉन ब्लैंक. काउंटिव. काउंट इफ करके कर सकते हैं सर. काउंट इफ, काउंट इफ समथिंग दैट जब हमें आइटम वाइज काउंट चाहिए. काउंट ए, राइट? यानी कि काउंट ए फंक्शन क्या करता है आपका? नॉन ब्लैंक सेल्स के काउंट रिटर्न करता है, राइट? सो फॉर दैट हियर आई विल यूज काउंट ए एंड आई विल जस्ट पास द इंटायर रेंज. नीचे तक हम इसको पास कर देंगे एंड देन अगेन आई विल फिक्स दिस आल्सो. सो ये जो काउंट ए फंक्शन है, ओनली नॉन ब्लैंक सेल है उसी का काउंट ही रिटर्न करेगा हमें. नाउ आई विल मूव अहेड and next here we have width. So because ये सिंगल कॉलम की हम बात कर रहे हैं, so that's why here I'll pass 1 and that's it. Now we are done. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने कहाँ तक वैल्यू पॉपुलेट किया. So here we have value till 1209. यहाँ पे भी 1209. इसमें देखते हैं टोटल कितने. So here we have total 27 and इसमें देखते हैं कितने हैं टोटल इसके. So इसमें भी टोटल 27 है. Now do one thing, हम इसमें और भी ऐड कर देते हैं आइटम्स, राइट? हमने यहाँ से कॉपी किया इसको कुछ मीडियम वाला. आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट हियर. अब ये देखो डायनेमिकली हियर वी हैव 33, पहले 27 था ये. अब इसका हम काउंट देखते हैं कहाँ तक गया ये. सी हियर वी हैव 7491 एंड इसका भी काउंट उतना ही आ रहा है 33. यानी कि डायनेमिकली ये जो ऑफसेट फंक्शन हमने जो फॉर्मूला बनाया है उससे रेंज अपने आप इंक्रीज कर रहा है, राइट? हमें कहीं कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं हो रही है. नाउ इट इज जस्ट इंक्रीजिंग इटसेल्फ. सो व्हाट विल डू, हमने जो फॉर्मूला बनाया है इसी फॉर्मूला को हम नेम मैनेजर में डाल के एंड देन विल क्रिएट द डायनेमिक नेम रेंज. सो हियर आई जस्ट गो टू name manager. So just to access name manager using keyboard, I'll press Alt M then N and here we have the Alt M and N. Here we have the name manager. अब इसमें जाएंगे then I'll click here and इसका नेम हम दे देंगे amount, right? And I'll जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे हम पास. ओके, फॉर्मूला हमने कॉपी नहीं किया था. आई जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला, या फिर आप यहाँ पे भी फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख सकते हो बट यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? सो फॉर नाउ आई जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हेयर. यहाँ से हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं एंड आई go here and create new, then I'll name this amount and I'll just pass this and click OK and that's it. अब इसको select कर देखो. So this is referring to this range. जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है ये डायनेमिकली इस रेंज को रेफर कर रहा है एंड नाउ इवन वी कैन यूज द सेम नेम रेंज इन फॉर्मूला डायरेक्टली. ठीक है, जब हम बेसिक नेम रेंज वाला कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, हम नेम रेंज सिंपल क्रिएट कर रहे थे एंड उसको इवन फॉर्मूला में भी यूज कर रहे थे. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अमाउंट एज ए नेम रेंज. देन सिमिलरली हम दूसरे नेम रेंजेस भी क्रिएट कर लेंगे. सो अभी हमें सेकेंड चाहिए ऑर्डर प्रायोरिटी एंड देन शिप मोड इस वाले रिपोर्ट के लिए. सो फॉर दैट अगेन आई विल गो एंड क्रिएट न्यू एंड इसका नाम हम दे देंगे ऑर्डर प्रायोरिटी
order priority, right? And यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे. So I'll just pass that equal to, then offset, and offset का सबसे first argument, सबसे first parameter is order priority here. So I'll just pass this. यहाँ पे जब इसको पास करोगे, then you need not to consider think about the referencing one. Then next one 0, rows के जगह पे 0, then column के जगह पे 0. Then next we'll just write here formula to get the non-blank cell. So for that here I am using count a function. Then I'll pass the reference of entire cell नीचे तक, and then I'll pass width as 1, and that's it. Now we are done. I'll click OK, and now see, again this will refer to the order priority one. ठीक है, इस तरीके से इसने order priority को भी pick कर लिया. Similarly, I'll just create one more, and that is SIP mode. SIP mode. जब भी आप नेम रेंज क्रिएट करते हो, देन ये स्पेस वगैरह नहीं पिक करता है, उसके जगह पे आपको अंडरस्कोर पास करना पड़ेगा, राइट? सो हियर आई पिक द सिप मोड, देन यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला, इक्वल टू ऑफसेट, देन स्टार्ट रेफरेंस here. Next here I'll pass the row as 0, column as 0, then count a, and then here count a, and then here I'll pass this one entire, because we are interested to get the non-blank cell of this. Then I'll pass one as a width, and I'll click OK, and that's it. इस पे click करोगे, now we can see that this is referring to entire non-blank data set, and that's it. Now we are done. I'll click OK, and that's it. अब हम इसी को यूज करेंगे अपने फॉर्मूला में टू गेट द रिपोर्ट रिफ्रेश्ड. ठीक है, सो आई जस्ट डिलीट दिस इंटायर, देन आई गो हियर एंड देन पास सम इफ्स, राइट? सबसे पहले इसे चाहिए सम रेंज. सो सम रेंज इज अमाउंट. इस वाले कॉलम के लिए हमने डायनामिक नेम रेंज क्रिएट किया है. द नेम इज अमाउंट हियर. So I'll just pass this as here. Then next, criteria range 1. So criteria range 1 is order priority. So here I'll pass the order priority. जो हमने order priority बनाया है, I'll just pass this. Then criteria. So criteria is this one. अब इसका हम column fix करेंगे. I'll just fix its column. Then next second criteria is SIP mode. So here I'll pass the SIP mode, and then I'll pass this as a criteria, and then I'll fix its row, and that's it. Now we are done. I'll just Control R and Control D. अब यहाँ पे जो नंबर है इसको हम कहीं पे डाल देते हैं, so that जब हम इसके रेंज को इंक्रीज करेंगे, then we can see कि वैल्यू क्या पॉपुलेट हुआ. Now what I'll do, I'll just increase its range. हमने कुछ और वैल्यू यहाँ से कॉपी किया, and then I'll paste here. अब देखो वैल्यू क्या आ रहा है. So initially value was 49608. Now it's 496027. Right? Two seven nine eight. सर सेम वैल्यू है, एक मिनट. खाली मीडियम वाले में चेंज हो रही है सर.
ओके, मीडियम वाले में चेंज हुआ है, सो बिकॉज हाई वाला सेम ही था, हाई वाले में ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई इट इज चेंजिंग टू मीडियम वन, राइट। पहले 17716 था, नाउ इट्स, एंड सिमिलरली दूसरे दूसरे वैल्यूज हैं उसमें भी चेंज हुआ। सो लेट मी जस्ट मूव हियर सम, ये वाला भी, राइट। आई जस्ट कॉपी दिस एंड देन आई पेस्ट हियर, सी। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला में जाके उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। हियर वी हैव क्रिएटेड डायनेमिक नेम रेंज एंड यूजिंग दैट हियर वी आर गेटिंग वैल्यू पॉपुलेटेड डायनेमिकली, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी हमने जो नेम रेंज क्रिएट किया था दैट वाज फॉर सिंगल कॉलम, राइट। एक एक कॉलम के लिए हम नेम रेंज क्रिएट कर रहे थे। बट सपोज यदि हमें इंटायर डेटा सेट है, उसके लिए हमें डायनेमिक नेम रेंज क्रिएट करना हो, देन हाउ विल डू दैट, right? So for that again here we'll use same function, same offset function. I'll just use here offset, then I'll pass reference here, and next rows and column के जगह पे हम 0 and 0 पास करेंगे। इसमें कोई बताएगा मुझे कि 0 0 मैं क्यों पास कर रहा हूँ? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि मुझे यहाँ पे 0 0 पास करना पड़ रहा है, जबकि ऑफसेट अगर फंक्शन आप में तो 0 0 पास करोगे तो आई थिंक सब ले लेगा लास्ट तक। है 0 0 बाय डिफॉल्ट लोगे तो शायद लास्ट तक सब ले लेगा। आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। हम्म। एनी अदर थॉट? लियाकत, क्या लगता है आपको? 0 0 हम क्यों यस पास सर। कर रहे हैं? हाँ, हाँ, बोलिए। सर मैं समझ 0 0 ये रो कॉलम का है ना सर ये? हाँ, सी हियर वी आर पासिंग 0 0 बिकॉज ये जो तो जीरो रोज जीरो एंड सर, कॉलम, हाँ ठीक है, बोलिए ये रो लियाकत, आप और क्या बोल रहे कॉलम हैं? का ये भी हाइट है सर ये? नहीं, सो 0 0 मीन्स दैट रोज एंड कॉलम जो है आपका मैंडेटरी पैरामीटर है, राइट। एंड हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे सिंगल यस सर। रो का नहीं है या सिंगल कॉलम में का नहीं है, सिंगल कॉलम मूव करके वैल्यू पिक नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंटायर रेंज चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई हियर इंस्टेड ऑफ पासिंग 0 0, अभी यदि हम इसको 0 0 पास करेंगे बोला तो था। यहाँ पे सी हमें रो आईडी मिल जाएगा, यानी कि कहीं कोई चेंज नहीं हो, जो रेफरेंस है वही हमें दे देगा आउटपुट में, जो आइडिया आ जाएगा। राइट। सो व्हाट आई वांट दैट कि हमें यहाँ से स्टार्ट करे, यानी कि जो रेफरेंस है उससे स्टार्ट करके एंड देन जितना हाइट है और जितना विड्थ है उसके बेसिस पे ये हमें आउटपुट दे, राइट। सो फॉर दैट हियर वी आर पासिंग 0 0, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा बिकॉज रोज एंड कॉलम है, ये दोनों के दोनों मैंडेटरी हैं, इसके बिना ये नहीं चलेगा फॉर्मूला। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे 0 0 पास कर रहे हैं। यदि हमें सिंगल वैल्यू आउटपुट चाहिए तो फिर हम यहाँ पे कोई नंबर पास कर सकते हैं, राइट। यदि हम हाइट एंड विड्थ के साथ इसको लेकर चल रहे हैं, इन दैट केस वी वांट एंटायर डेटा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो रेफरेंस है वहां से। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 0 0 बोला। देन हियर आई पास काउंट ए, इवन इस केस में भी आप पास कर सकते हो यहाँ पे 1 2, तो वो उसी के हिसाब से स्टार्ट करेगा, यानी कि इसका जो रेफरेंस होगा, आप जो सपोज हमने 1 रो डाल दिया एंड सेकंड कॉलम डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये स्टार्ट करेगा डेटा को सिलेक्ट करना, राइट। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही पिक करे, जहां पे स्टार्ट हो रहा है डेटा और जहां पे एंड हो रहा है वहां तक पूरा पिक करे, राइट। सो फॉर दैट ओनली वी जस्ट पास हियर रो एंड कॉलम एज 0 0, ठीक है। नाउ थर्ड इसका जो थर्ड फोर्थ पैरामीटर है दैट इज हाइट हियर, राइट। सो फॉर हाइट हियर आई यूज count a function and count a function returns the count of non blank cell. So for that हम इस जो हमारा डेटा सेट है उसमें हम देख लेंगे कि कौन सा कॉलम ऐसा है जो कि ब्लैंक नहीं है, राइट।
उसमें सारे के सारे सेल्स जो है फिल्ड हैं। सो आई जस्ट चूज दैट एंड उसी कॉलम को हम एज ए यहाँ पे काउंट में पास करेंगे। देन आई विल फिक्स दिस। अब ये आपको यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर देगा। काउंट ए फंक्शन विल रिटर्न यू टोटल नंबर ऑफ रोज इन योर डेटा सेट। नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू गेट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम, राइट, यानी कि विड्थ। सो फॉर दैट ऑल्सो आई विल यूज काउंट ए फंक्शन एंड देन स्टार्टिंग से आई जस्ट पास दिस टिल जहां तक आपको लगता है कि आपका डेटा आ सकता है। सो फॉर दैट आई जस्ट पास दिस एंड हियर वी हैव द डायनेमिक नेम। अब हमने क्या किया, अभी यहाँ तक शिप मोड है। आई जस्ट ऐड 2 मोर कॉलम। अब देखना आपके डेटा में भी ये 2 और कॉलम ऐड हो जाएंगे। सी, इसमें हम नीचे वैल्यू डालेंगे, देन this will increase the value also. So in this way, using this function, using offset function, we can create dynamic name ranges even for pivot table or for to use in even to use in formula also. ठीक है? So this is something that we'll learn in our next upcoming class also. जब हम pivot table कर रहे होंगे उसमें भी हम यही फंक्शन यूज करेंगे to create dynamic name range for pivot table, right? एंड जब भी आपका डेटा प्रोग्रेसिव डेटा हो, अभी कुछ दिनों का डेटा आया, फिर उसके बाद कुछ दिन और का डेटा आ गया, राइट? सो इन दैट केस वी यूज टू क्रिएट डायनेमिक नेम रेंज सो दैट हमें बार बार फॉर्मूला के अंदर जाके अपने उसका रेंज जो है उसको चेंज ना करना पड़े, राइट? सो दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट यूज मोस्टली यूज्ड यूजेबिलिटी ऑफ ऑफसेट फंक्शन। इसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं टू automate the reporting part. Now let's move to last function of today's class, and that is indirect, right? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ सर अभी आ रहा है। आ रहा है आवाज अब? यस सर। यस Okay. सर। Okay, so now here we'll do learn the indirect function first. So syntax of indirect function is equal to indirect, right? Then reference as a text. So it takes reference as a text. जो normal function है उसको हम उसमें डायरेक्ट रेफरेंस पास करते हैं, बट इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, इट टेक्स रेफरेंस एज ए टेक्स्ट। सपोज हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस पास कर दिया, राइट, रो आईडी, एंड सी हियर व्हाट विल गेट। हियर वी आर गेटिंग आउटपुट एज
रेफरेंस रेफ एरर, बट इंस्टीड यहाँ पे हमने क्या किया, A1 डाला and then I'll pass the reference here as A1. अब A1 जो सेल है उसमें जो वैल्यू अवेलेबल है, नाउ हियर वी आर गेटिंग दैट, राइट। यानी कि जो इनडायरेक्ट फंक्शन है उसको बस रेफरेंस हमें पास करना है एज ए टेक्स्ट, एंड उस रेफरेंस पे जो वैल्यू अवेलेबल होगा उसको ये इनडायरेक्ट फंक्शन रिटर्न करता है। So in this way, your indirect function works. Now let's see how we can use the same in formula, right? So suppose हमने क्या किया, here we have just created order quantity. Here we have unit price, order date. So I'll just change this and I'll say sales. Then let me just, so हमने इसको चेंज कर दिया सेल्स से, ठीक है। And now what I'll do, I'll just create a name range, right? I'll just go here formula, then I'll click name manager, and then here I'll create new and I'll name this as a sales, right? And that's it. हमने इसको यहाँ पे sales लिखा, right? अब हमें इसका टोटल चाहिए सेल्स का, यानी कि इसमें जो सेल्स में जितना भी वैल्यू है उसका हमें टोटल चाहिए। सो फॉर दैट हियर आई विल यूज इनडायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट, एंड आई विल पास द जो नेम रेंज हमने क्रिएट किया है उसको एज ए रेफरेंस एंड सी व्हाट विल गेट हियर। इसी को इसने रिटर्न कर दिया, राइट। जो नेम रेंज में हमने पास किया था सेल्स, जो हमने क्रिएट किया है नेम रेंज, उसी को हम इनडायरेक्ट में डायरेक्ट पास कर रहे हैं एंड देन वी आर गेटिंग द आउटपुट हियर, राइट। डायरेक्ट इससे हमें आउटपुट मिल रहा है डायरेक्ट, राइट। Yes, sir. Done, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ। नाउ लेट्स सी अब, बिकॉज यहाँ पे हम एक सेल्स लिया हमने, देन आई से क्वांटिटी, क्वान QUA. So what I want, I'll just create a here data validation. Then I'll go to data validation tab for that, and I'll create a data validation. Data validation में हमने यहाँ पे list बनाया, and then here I'll pass first as a sales, then second हमने इसमें पास किया quantity, and that's it. Sorry, हमें इसमें item के साथ पास करना पड़ेगा. So I'll just pick quantity and sales here, and then I'll just paste here. Then I'll create a data validation here. I'll go to data validation, and then I'll create list validation here, and list में हम इसको पास कर देंगे इन दोनों को, and that's it, right? Now what I want, यूजर के सिलेक्शन पे हमें यहाँ पे इसका सम चाहिए। यदि यूजर सिलेक्ट करता है क्वांटिटी, देन आई जस्ट वांट द सम ऑफ क्वांटिटी। यदि यूजर सिलेक्ट करता है सेल्स, देन आई वांट सम ऑफ सेल्स। सो फॉर दैट हियर आई विल यूज function sum, then inside sum here I'll pass the indirect, and then I'll indirect में हम पास करेंगे जो हमने नेम रेंज क्रिएट किया है वो, and that's it. Because हमने क्वांटिटी का कोई भी नेम रेंज क्रिएट नहीं किया है, so that's why here we're getting ref error. But when I select sales here, then I'll get the total sales amount. Similarly, if I just create name range for this one, then I'll just create here name range for quantity also. Then जब user quantity select करेगा, then he will get the sum of quantity too. So in this way, we use indirect function even to
create dynamic formulas, right? Second, इस पे और करेंगे, right? But in dashboard class and in VLOOKUP वाले में हम indirect function को और करेंगे. So we are already 10:54 and it's too late for you guys. तो आप लोगों में से जो ड्रॉप करना चाहता है, यू कैन जस्ट ड्रॉप, एंड लियाकत जो आपकी क्वेरी है, यू कैन स्टे हियर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सर मेरा भी क्वेरी था, ये देखिए हम्म. सर, यहाँ पे देखिए जो मेरा ये जो है सेम हम्म. सेम जा रहा है. आपने क्या किया है पता है इसमें गलती? हम्म. सम इफ्स आपने लगाया है हम्म. और इसमें जो क्राइटेरिया है ना उसको फिक्स कर दिया है आपने. क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया आगे बढ़ो और उसका N12, राइट? हम्म. इसको आपने क्या किया है, इसके रो को फिक्स कर दिया है. जब रो फिक्स कर दोगे कॉलम वाले को, जो हाई वाला, तो सेम ही देगा ना वो. सो तो इसके यहाँ में पे जो डॉलर जो है, इसमें आप कॉलम एन के पहले लगाओ, राइट? ये ठीक है, ये ठीक है, इट्स फाइन. देन आप इंटर मारो. अब इसको इसको मूव करो नीचे तक. आप इसको मूव करो अब नीचे तक. देन यू विल गेट द डिफरेंट आउटपुट. ठीक है. सेम हेयर, सेम हेयर अब सर. अब कहाँ सेम है? नहीं, सेम हेयर, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा ना. हाँ, तो इसको वहां पे चेंज क्यों कर रहे हो? इसी फॉर्मूला को मूव करो ना इस तरफ. अरे ओके. एक फॉर्मूला, एक सेल में फॉर्मूला लिख लिया ना, इसी को मूव करो, कॉपी करो पूरे में नीचे ओके. तक. एंड अब उसमें देखो कि ये जो लो में यूनिट प्राइस एंड ये सब जीरो क्यों आ रहे हैं? जीरो ही है क्या लो वाले केस में? क्या लो मीडियम में जीरो है? जीरो तो नो होगा सर, नहीं, नहीं होगा बिकॉज सर. ऑर्डर क्वांटिटी तो है यहाँ पे. तो सी हम्म. अब उसमें देख, राइट? इसमें देखो कि आपने कहाँ पे गलती की है, रिफरेंसिंग में फिर से चेक करो. ओके, आपने स्टार्टिंग वाला जो सम रेंज है, उसमें आप फिर आपने सही से फिक्स नहीं किया है उसको, राइट? सर इसको लेके मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये जो रो और ये जो उसका. रो है ना, इसमें आपने ओनली रो फिक्स किया है, तो रेंज जब भी आए तो उसको हमें फुल फिक्स करना है. तो उसको पूरी तरह फिक्स करो, दोनों और रो एंड कॉलम दोनों इसमें फिक्स करो. पूरा सेलेक्ट कर लो एंड F4 पे हाँ ये इसमें, यस, F4. अब ये आपका हाइट जो है, बिकॉज आपके डेटा का हाइट सही नहीं था, सो दैट्स वाई ये जीरो रिटर्न कर रहा था, राइट? देन जस्ट इंटर एंड इसी फॉर्मूला को फिर कॉपी करो सब में. और तो कहीं कुछ नहीं है ना गड़बड़? कैंसिल करो. इस पे सबसे पहले वाला जो सेल है ना, इस उस पे नहीं ठीक करो, उसमें उस पे नहीं ठीक करना है. सबसे पहले वाले पे ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ इसमें जो जाके एंड E1 एंड E33 है ना, उसको ठीक करो आप. पूरा सेलेक्ट करके F4 प्रेस प्रेस करो सब पे. यस, नाउ इट इज डन. अब इसी फॉर्मूला को सब में कॉपी करो. इधर भी इधर वाले में भी. सेम हो रहा है सर अभी भी. अब आपने कहाँ पे क्या किया है? सम इफ्स D N12 N12 is high, O7 O7 amount. अब कर क्या रहे हो आप कर रहे हो बहुत ही खतरनाक काम. ठीक है, मुझे बताओ, क्राइटेरिया जो सेकंड क्राइटेरिया जो आपने पास किया है, वो कहाँ पे है? सेकंड क्राइटेरिया. दिस वन. हाँ, ओ सेकंड सेवन. क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑर्डर प्रायोरिटी, बट सेकंड क्राइटेरिया जो O7 है, वो कहाँ पे है? वो तो यहाँ पे चला गया सर, ब्लैंक चला गया. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे कि ये जो आप H1 जो है, H किस में है? H सर जो पास ये कर रहे ये हो, ये यहाँ पे जाना था.
हाँ एक्चुअल में यहाँ पे जाना था। अभी भी वो वहीं पे जा रहा है सर, देखो अभी मैंने आपके सामने लोगो सेलेक्ट किया है। लोको। आपके सामने ही सेलेक्ट किया था। अच्छा, हम्म इसको मैंने वो नहीं किया। हम्म अभी भी वहीं जा रहा है। तो उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हो एज ए क्राइटेरिया? आपने एक चीज बताओ, जो इसमें आप क्राइटेरिया चाह रहे हो H1 to H53, H33 कहाँ पे है? H तो में क्या ये है? को सेलेक्ट करना था ना। सिप मोड है ओ। अरे सिप मोड है। H1 to H33 जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया है वो रेंज है सिप मोड। और इसमें क्राइटेरिया पास कर रहे हो ये वाला, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका है ऑलरेडी। एन में आपने N7 है। N7 में डालो आप। N7, N7 यहाँ पे डालो। हम्म हम्म एंटर करो। आ गया वैल्यू। हम्म। अब नीचे की तरफ उसको मूव कीजिए। बट ये ऑर्डर प्रायोरिटी का जो सम है, आप सम तो सेम ही लेकर जा रहे हो। ये तो यूनिट प्राइस का सम चाहिए इसमें, तो सम रेंज इसका चेंज होगा। यूनिट प्राइस के लिए यूनिट प्राइस वाला होगा, ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ऑर्डर क्वांटिटी का सम रेंज होगा। एंड सबका अलग अलग सम रेंज होगा ना। तो यूनिट प्राइस के लिए आप इसमें दे दो F। ठीक है, यूनिट प्राइस के लिए E जो है, E की जगह पे F कर दो। सर मेरे को ये अपना नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा, सर मेरे को इसको लेके कंफ्यूजन हो रहा है। मारो हाँ हाँ, बस एंटर करो आप। एंड नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दो आप। सो दिस इज समथिंग। एंड इसी तरीके से जो लास्ट वाला है उसमें G कर दो, E की जगह पे G कर दो। इसमें भी आप सेट सही से कर लेना। P7 आ रहा है ना, इसमें N7 कर देना क्राइटेरिया में लास्ट में। यस। एंड इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। सो हेयर यू हैव सम वैल्यू। अब ये चार्ट में पॉपुलेट हो गया। राइट क्लिक करो चार्ट पे। चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करना एक बार। सर नहीं आ रहा कॉम्बो। डोनट चार्ट। नीचे आना, इसमें कॉलम में ही नीचे आना। नहीं नहीं नहीं, इसी में, इसमें जो राइट में साइड में है। या मोर टेम्पलेट पे क्लिक करो। मोर टेम्पलेट है ना, उस पर क्लिक करो आप। और नहीं, मैंने हाँ, टेम्पलेट सॉरी, मैनेज टेम्पलेट है, क्लिक करना। कर दिया सर। इसमें कुछ ओपन नहीं हुआ। नो सर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, किससे आपको टेम्पलेट्स उठाने हैं। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पे ये इसी पे चार्ट पे नीचे आना। इसी पे नीचे करके आना जो इसके अंदर है। अ, जो स्क्रॉल बार है ना, उस पर क्लिक करो आप नीचे की तरफ। राइट। ये चार्ट का जो आपने ओपन किया है उसमें स्क्रॉल बार है ऊपर नहीं ऊपर। सर। हाँ, अरे यहाँ पे चार्ट के एरिया में नहीं है, ऊपर ऊपर जो ओपन है चार्ट। नहीं है सर। अरे स्क्रॉल बार साइड में नहीं है, साइड से नीचे नहीं हो रहा है स्क्रॉल। ये वाला बोल रहे हो क्या आप? अरे नहीं, वो नहीं। ये वाला। हाँ हाँ हाँ, इसी से स्क्रॉल करते हैं ना। सो रडार बबल सर वो तो यहाँ पे स्कैटर। भी दिख ही रहे हैं, सेम ही तो यहाँ पे पॉपुलेट होगा। यही सारे हैं ना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट क्लिक, क्लोज कर दो इसको आप। राइट। एंड इस पे किसी पे एक पे क्लिक करो आप। जो एक्सेस है ना, एक्सेस पे क्लिक करो। Which one excessive where? हाँ, इसी पे क्लिक। ये जो 2000 ओके। 5000 वाई एक्सेस दिख रहा है ना, उस पे क्लिक करो। अच्छा, वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस वाई हाँ हाँ एक्सेस। वाई एक्सेस ये हो गया सर। हाँ, क्लिक करो आप, राइट क्लिक करो। ओके। देन फॉर्मेट प्लॉट एरिया आ जा रहा है। ओके, क्लिक ऑन दिस। आपका एक्सेल थोड़ा पुराना वाला है।
इसमें प्लॉट एरिया सिर्फ आ रहा है, बॉर्डर स्टाइल एक ही चीज ओपन हुआ। प्लॉट एरिया में नहीं, एक्सेस पे आओ आप, कैंसिल करो, हमें एक्सेस चाहिए। सो एक्सेस जो है, एक्सेस पे क्लिक करो किसी पे, फॉर्मेट चार्ट एरिया आ रहा है अगेन, कोई सिलेक्ट करके ही करो, ये सीरीज को ही सिलेक्ट करके करो, नो प्रॉब्लम। सीरीज को सिलेक्ट करके देखना एक बार आता है चार्ट, यस, राइट क्लिक करो इस पे, एंड देन कर फॉर्मेट एक्सिस क्लिक करो, कर लिया सर। एंड एक्सिस इज योर नंबर, मैक्सिमम मिनिमम, रिवर्स, डिस्प्ले यूनिट, एक्सिस वैल्यू, मेजर माइनर, एक्सिस लेवल है, डिस्प्ले, नीचे आना, एक्सेस ऑप्शन के बाद नंबर है, अलाइनमेंट है, डुअल एक्सेस का नहीं आ रहा है फिर भी। जो सीरीज है ना, सीरीज पे क्लिक करना, एक बार कैंसिल करना, क्लोज करना आप इसको, सीरीज पे क्लिक करो, जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन, हाँ उस पे राइट क्लिक करो, एंड फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहाँ क्यों नहीं रहा है, फिल कलर, बॉर्डर, यहाँ पे आ रहा है ना, प्लॉट सीरीज ऑन प्राइमरी एक्सेस सेकेंडरी एक्सेस, 100 सेकेंडरी एक्सेस पे भेज दो, ठीक है, क्लोज कर दो। इसी तरीके से दूसरा जो दिख रहा है आपको, अब इसमें आगे आपके पास अमाउंट एंड ऑर्डर अमाउंट एंड ऑर्डर क्वांटिटी एंड अमाउंट का आ गया। यूनिट प्राइस बहुत छोटा है, वो दिख भी नहीं रहा अभी, दो एक्सेस पे तो आपने वैल्यू शो कर दिया, राइट। अब इसमें से आपको यदि इसको चेंज करना है, इसका सीरीज जो है, राइट, तो आप चेंज कर सकते हो। जो ब्लू वाला है ऑर्डर क्वांटिटी पे फिर से क्लिक करो, ब्लू वाले पे, हेलो, हेलो,